नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है,
हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए
130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। On the first day when I heard that I was positive, I was really scared and I didn't know what would happen to me after such a disease. After that, a doctor and the health center in Kolkata, they all motivate me and they say not to panic. These are not just like common cold, fever, and you have they say that you have a good immunity power and definitely you will overcome this. Doctors over there, I will say one thing, one two words, that's hats off to them. They are taking a lot of risk. They are coming close to patients who are positive over there, even taking care of them. Doctor used to come and always motivate that you will fight with this virus. She also appealed to people to follow government directions and stay at home. I will say something about for public that there is no need to panic at all. Stay healthy, eat healthy, stay at home. If you take your own precaution, if you have any symptoms like cough, common cold, fever, immediately consult with doctor. I think this will be the very first thing you have to do, you people have to do, as it is a very seriously and deadly virus. So take your precaution. Again, I will say wash your hands, don't go out, use mask, sanitizer, as it is locked down, so it's better to obey the government rules. Please stay at home, please, and do not panic. As reports of the poor in Delhi facing hardships continue to come in, the central and state governments have decided to provide cooked meals to people in government schools and night shelters. Thousands of migrant workers and daily wage workers have been stranded at the border, and efforts are being made to provide them food and shelter. Our correspondent Tapas Bhattacharya took stock of the situation. You can see this lockdown is in full force here, and to make sure that nobody goes home, nobody sleeps without food, a special arrangement has been made in the schools. This government schools has been turned into a Rayan Basera, where food as well as shelter has been provided to people out here. The person right now with me is Shiv Shankar Tiwari, who is also the estate manager of this school. Sir, tell us more about the details. What can we expect here? What are we, doing to provide food? We are providing night shelters and foods and breakfast and lunch and dinners. And the packed food has provided us. They came in sanitation, bathing, all facilities available here. How many people right now are staying here, and how many people are you giving food? 250 viewers are staying here, and we are also prepared 2,000 people ready for giving us all facilities. This long queues have been put in specially for food. These people have been here. They are trying to get food as of now in this lockdown period. पहले खाना कुछ भी नहीं मिला था सर, हमारा तो
न काम नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, घर में बैठे न खाना, 2 दिन से हम खाना नहीं हो रहा हमारे। तो कैसे कर रहे थे आप? अभी जो खिचड़ी जो इधर से बच्चे को मिलता है वही खा रहे सर। अच्छा, और बाहर का? अच्छा, आपको तो आप विकलांग भी हैं? People from all, from the poorest of section who are here, who are, trying to find food here. This is a time of acute time, and this is the particular time where people need to stay focused. They need to be patient enough, and this is what is the need of the hour. This is Aposh Bhattacharya, DD News, Delhi. The PIB fact-check unit on Thursday released 3 fake news reports. The first relates to fake circular being forwarded in various platforms about a press release claiming to have been released by CBSE. The second fake news is about a circular reported to have been issued by Medical Council of India. News regarding CBSE issuing a fresh notice on board exams schedule is circulating. It says CBSE will conduct pending exams of 10th and 12th from 22nd April. This is fake news, as the CBSE has not put out anything of this kind on its website. Other news being circulated on social media about Medical Council of India is with regard to undergraduate classes. The news says the fake news is that MCI has not put up any such notice. Another false and misleading news is being circulated on social media stating that Disaster Management Act has been implemented across the country. The fake news added that apart from the government department, no other citizen is allowed to post or share anything on COVID-19. This is fake news, as such a notice has not been put up by the government. The Indian Banks Association has directed banks to start depositing 500 rupees per month in the accounts held by women under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. The remittance under the recently announced Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana will be credited between April 3rd and April 9th. The amount is being transferred into the accounts of beneficiaries for the next 3 months. Beneficiaries can use this money at their convenience. However, they who want to withdraw the money urgently over the next few days can do so as per the following schedule based on the last digit of their bank account number. Those with 0 or 1 as the last digits of their Jan Dhan account numbers will be able to withdraw the money from the 3rd of April onwards. Similarly, in case of accounts with 2 or 3 as the last digits, the date of withdrawal is April 4th. Account holders with 4 or 5 as the last digits can withdraw the monthly remittance on April 7th, while those with 6 or 7 can withdraw the same on April 8th. Lastly, women whose account numbers end with digits 8 or 9 can access the money on April 9th. After the 9th of April, beneficiaries may withdraw money at any bank on any day according to their convenience. Customers have been requested to withdraw money from their neighborhood ATMs using RuPay cards, Bank Mitras and customer service points, as far as possible to avoid overcrowding in bank branches. As per the present guidelines by the government, no extra charges will be applicable if one withdraws money from the ATM of any other bank. And the Ministry of Health and Family Welfare released an awareness video for community-level workers to fight COVID-19. Let's take a look. क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखे तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग
और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहे, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। The World Bank's Board of Executive Directors has approved a fast-track $1 billion for India COVID-19 emergency response and health systems preparedness project. The aid is aimed to help India prevent, detect and respond to COVID-19 pandemic and strengthen its public health preparedness. This is the largest ever health sector support from the bank to India. This new support will cover all states and union territories across India and address the needs of the infected, at-risk populations, medical and emergency personnel and service providers, medical and testing facilities and national and animal health agencies. The project will immediately enable the Government of India to scale up efforts to limit human-to-human transmission. In parallel, interventions to strengthen the health system will be rolled out to improve the country's capacity to respond to COVID-19 and be better prepared to respond to emerging disease outbreaks, including transmission between humans and animals. The emergency financing will help procurement of testing kits and setting up of new isolation wards. On the latest updates on corona, infections across the globe have crossed the million mark with nearly 53,000 casualties and over 2 lakh people have recovered from the deadly illness so far. With the death toll mounting in Spain and also the rise in population of quarantined patients, healthcare workers at a temporary coronavirus hospital in Madrid's IFEMA Conference Center lifted the spirits of medics and patients alike with music and dance. Some 1,400 hospital beds, including intensive care units, have been set up inside the 240,000 square meter conference center in the Spanish capital's outskirts to cope with Europe's second worst coronavirus outbreak. The country's death toll from the virus rose above 10,000 after a record 950 people died overnight, but health officials saw a glimmer of hope with the epidemic slowing in terms of proportional daily increases in infections and deaths. Meanwhile, Spain has been in lockdown since March 14th, allowing residents to leave their homes only for essential trips.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau started his presser with a tribute to the Indian diaspora in Canada and its contribution to community service in these challenging times as the country's total number of cases crossed the 10,000 mark. I want to start this morning by wishing everyone a happy Sikh Heritage Month. Every day, Sikh Canadians make our cities and our neighborhoods stronger. And right now, when people need help most, you're stepping up once again. In Regina, you're delivering supplies to your neighbors, while in Mississauga, you're donating to the Siva Food Bank. It just goes to show that we are all stronger together, supporting each other. You are doing your part, and so many others are doing the same. And that's all in this edition of the news. Namaskar.